अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने कभी ज़िंदगी में मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझते तो पूरा चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से वॉच करना है। सही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियल लाइफ में आखिर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कहाँ हो रही होती है, क्यों आपको ये पढ़ा रहे हैं, आप कैसे देख सकते हो कि ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ए से लेके जेड तक समझेंगे और हीरो बन जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। देखो भाई, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट आता है, आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी मैग्नेट तो देखा होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक मैग्नेट मौजूद है या कोई ऐसा तार मौजूद है जिसके अंदर करंट है, तो मैग्नेट के इर्द गिर्द और तार के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया होगा जहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। बात समझ में आई? देखो, दो सिचुएशन है। एक तो यहां तो आपके पास मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो आप मार्केट से खरीद के लाए, या आपके पास तार के अंदर करंट है। तो फिर एक एरिया होगा, ठीक है, तार के इर्द गिर्द एक एरिया होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। तो इसी चीज़ को आपने जो है वो स्टडी करना है। सही है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, आपने समझा था कि आपके पास चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा था, फील्ड जो है वो डाइवर्ज हो रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसी तरह से अगर आपके पास एक मैग्नेट मौजूद है, परमानेंट मैग्नेट, या तार मौजूद है, तार, लेकिन तार में करंट होना चाहिए, तो तार में अगर करंट है या परमानेंट मैग्नेट है, तो इन दोनों के जो है वो इर्द गिर्द या एरिया में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। और उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, किसी और मैग्नेट को उस एरिया में लाके देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई चार्ज उस एरिया में लाके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर यहाँ पर एक चार्ज ले आओगे तो इससे ये चार्ज क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई फील्ड मौजूद है जिस वजह से ये हो रहा है, और वो फील्ड कौन सी है, वो फील्ड मैग्नेटिक है। चलो, ये बात समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को समझो। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आओ, किताबी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। अब ज़रा यहाँ पर आओ, मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास जो मैग्नेट है उसको देखो। देखो, जब भी आप मैग्नेट की बात करोगे ना, मैग्नेट में आपके पास होंगे डायपोल। डायपोल का मतलब क्या है, याद रखना, डायपोल। डायपोल का मतलब ये है, आपके पास साउथ मौजूद हो, नॉर्थ मौजूद होगा और साउथ मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा आपके पास, नॉर्थ और साउथ। कभी भी आप मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब मोनोपोल को नहीं पढ़ोगे। अच्छा देखो, मोनोपोल का मतलब क्या है, सिर्फ साउथ है या सिर्फ नॉर्थ है, तो आप इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड आप जब भी देखोगे तो उसमें आपके पास साउथ पोल भी होगा और नॉर्थ पोल भी होगा। इसे आप कहोगे डायपोल। डाई क्यों कह रहे हो, एक से फील्ड निकल रही होगी, दूसरे में फील्ड जा रही होगी। चलो आओ इस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास साउथ पोल है, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको देखते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो इस तरह से। अच्छा, इस तरह से अगर आप सेंटर की बात करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब मैंने कहा ना, हमेशा डायपोल होगा। तो एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है, आगे कर दिया, दूसरे मैग्नेट का साउथ आगे कर दिया। आप देखोगे नॉर्थ से साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में स्ट्रेट लाइन में होगी। नॉर्थ से साउथ स्ट्रेट लाइन में होगी सेंटर में। अगर सेंटर के अलावा जाओगे तो कर्व बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन फील्ड नॉर्थ से साउथ ही जाएगी। सही है, देखो नॉर्थ से साउथ ही जा रही है ना फील्ड। सेंटर की बात कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन है, मगर सेंटर के अलावा देख रहे हो तो कर्व बन रहा है, ठीक है। मिड कह लो, सेंटर कह लो, ये आप पे होता है। मिड कह लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब देखो भाई,
नॉर्थ नॉर्थ आपने देखा होगा ना, आपके पास दो मैग्नेट हो, उसको यूं करीब लेकर आओ, अगर नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ जाए तो वो मिलते नहीं है बल्कि दूर जाते हैं। या इसी तरह से अगर साउथ और साउथ आमने सामने आ जाए तो वो मिलते नहीं है, दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड होती है, फील्ड की वजह से वो आपके पास इफेक्ट आ रहा होता है। अब देखो, नॉर्थ और दूसरा नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सही है, रिपेल करेंगे। नॉर्थ से फील्ड हमेशा आउटवर्ड निकालना, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम पीछे करके बना लेते हैं। नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल्जन हो रही होगी आपके पास, क्योंकि देखो वो भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको रिपेल्जन देखने के लिए मिलेगी। और इसी तरह से साउथ भी होगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से साउथ भी होगा, ये याद रखना बस। तो नॉर्थ से फील्ड निकलेगी, साउथ में जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें मोनोपोल नहीं होगा, मोनोपोल नहीं होगा बल्कि डाइपोल होगा। डाइपोल मैंने बता दिया, नॉर्थ और साउथ का होना, एंड साउथ। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन पैदा करेगा ये मैंने आपको बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ें पैदा कर रही होंगी, या तो परमानेंट मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट यानी उसके अंदर मैग्नेट की सलाहियत मौजूद है, आपको और कुछ नहीं करना, वो मैग्नेट पहले से ही है। फॉर एग्जाम्पल ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। अगर ये मैग्नेट होता तो क्या होता कि इसके अगर मैं करीब आयरन लाता तो या तो वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है ना, चिपक जाता आयरन इसके ऊपर। लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो इससे आयरन नहीं चिपकेगा। मगर ये एक तार है कॉपर का, मैंने क्या किया, इस कॉपर के तार में करंट फ्लो कराया। मेरे करंट फ्लो कराने की वजह से इस तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब आयरन इससे चिपक जाएगा। बात समझ आ गई? चलो कॉन्सेप्ट का फील आ गया, अब ज़रा पढ़ लेते हैं मैग्नेट फील्ड क्या होती है। सबसे पहले याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से आएगी। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट दो तरह के आपको मैंने बता दिए। एन एरिया, अब फील्ड कहाँ मिलेगी? एक ऐसे एरिया में अराउंड अ मैग्नेट, या मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा आपके पास, और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। तो इन दो सिचुएशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, लेकिन मैग्नेट की वजह से आएगी मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हमारे पास मशहूर है, F = ILB sin थीटा, जिसे अभी आप आगे जाकर स्टडी करोगे, सही है। तो जब आगे स्टडी करोगे तो वो आप उसको मज़ीद भी डिटेल में देख लोगे। अभी जस्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के दो तरीके हैं, या तो परमानेंट मैग्नेट ले लो या ऐसा कंडक्टर ले लो जिसमें करंट हो। देखो, मैग्नेटिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड थ्रू टू प्राइमरी मेथड। दो मेन मेथड हैं, और भी मेथड है लेकिन मेन दो हैं। एक है या तो मैग्नेट परमानेंट हो, पहले से ही मैग्नेट हो, या दूसरा आप किसी चीज़ में से किसी कंडक्टर में से करंट मूव कराओ, सही है। चलो अब आगे आ जाओ। डायरेक्शन हमने समझ ली, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। अच्छा, अब आपको जो चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी वो कंफ्यूज कर रही होगी ये करंट कैरिंग वाली बात, सही है। इसको ज़रा देखते हैं। देखो याद रखना, मेरे पास ये तार है, समझ लो थोड़ी देर के लिए तार है। फॉर एग्जांपल तार तो मेरे पास ये भी है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है माइक का तार है, लेकिन इसको छोड़ो, इसको देखो, ये मेरे पास तार है। अगर इस तार में करंट मूव कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, याद रखना, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होगी जो कि हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। अगर इसमें से करंट मूव नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर करंट मूव कर रहा है, करंट है, तो आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर करंट नहीं है, नो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, सही। नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड है। बात क्लियर हो गई है। अब होता क्या है, ये असल समझने वाली बात है। अब इसमें करंट आएगा कैसे? इस तार में करंट कैसे आएगा? खुद ब खुद तो नहीं आना ना। आप क्या करोगे? आप एक सोर्स दोगे इसे, ठीक है, आप इसे एक सोर्स दोगे। अब मज़े की बात है, अगर करंट
अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए आप यूज़ करोगे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? बहुत आसान चीज़ है, ज़रा इसको देखते हैं। अभी तसव्वुर करो, अभी सोचो, आपको पता है कन्वेंशनल करंट में क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह फ्लो करता है। समझो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है? अपवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सही, तो आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे निकालना है? अब मैं निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि आखिर मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो आपने क्या करना है, समझो ये आपके पास एक करंट है, ठीक है, आपने अपना सीधा हाथ लेना है, इस कंडक्टर को पकड़ लेना है, सही है, इस कंडक्टर को पकड़ लेना है। अब दो चीज़ें आपको बताएंगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले आपका थंब को आपने किस डायरेक्शन में रखना है? जिस डायरेक्शन में आपका करंट है। अभी करंट किस तरफ है बच्चों? ऊपर की तरफ। तो फिर मैं अपना थंब किस तरफ रखूँगा? ऊपर की तरफ। देखो थंब ऊपर की तरफ है ना। अच्छा, अब मैं अपनी उंगलियों को बंद करूँगा, अपनी उंगलियों को बंद करूँगा। तो अगर मेरी उंगलियाँ इस तरफ बंद हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डायरेक्शन है करंट की वो इस तरफ है, ठीक है। देखो इस तरफ है, इस तरफ है, समझ में आ रहा है? इस तरफ है मेरे पास डायरेक्शन, क्योंकि मैं उस तरफ तो बंद नहीं कर सकता ना उंगलियों को। तो मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन है, मेरी जो चारों फिंगर की डायरेक्शन है वो मेरे पास क्या बता रही हैं? वो मेरे पास बता रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप बता सकते हो। अच्छा, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर भी है, तो वो भी देख लेते हैं, उसको भी अच्छी तरह से डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगी। देखो मैंने अपना हाथ, मैंने समझो ये करंट पकड़ा, यूँ मेरा हाथ यूँ मूव कर रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है ना। तो यानी मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी आपके पास, जो इसके सर्कल होंगे वो कॉन्सेंट्रिक होंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि सेंटर सबका सेम होगा, ये देखो। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इसकी इस तरह से। अब ये मुझे बताओ क्लॉकवाइज बनी या एंटी क्लॉकवाइज बनी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी? देखो घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी यूँ घूमती है ना। लेकिन ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन उल्टी है, उल्टी है ना। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने हाथ के ज़रिए से देख लिया। अच्छा, अब देखो अगर इन केस, अभी तो करंट अपवर्ड था, अगर अब करंट डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है, अगर अब करंट डाउनवर्ड आ जाए तो अब क्या करोगे? देखो अब अगर आपके पास करंट डाउनवर्ड है तो अब आप क्या करो, अपने हाथ में दोबारा से कंडक्टर ले लो, तार अपने हाथ में दोबारा से ले लिया। ये थंब की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, करंट किस तरफ था? डाउनवर्ड। तो अब क्या करो, उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा कर लिया। अब क्या हो गया? मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में आ गया। उंगलियां क्या बता रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो उंगलियां यूं बंद हो रही हैं, है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ है, यूं घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, यूं इस तरफ है, देखो इस तरफ है ना। तो ये समझ में आ गई डायरेक्शन। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर करंट डाउनवर्ड है, करंट यानी ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। देखो क्लॉकवाइज होगी। तो देखो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ इन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में लिखा हुआ है कि राइट हैंड रूल के ज़रिए से आप ये चेक कर सकते हो। आपको हाथ में कंडक्टर पकड़ना है और थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उंगलियों को घुमाना है। जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं आपकी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी तो फिर आपके पास, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। यानी डाउनवर्ड अगर करंट है तो क्लॉकवाइज हो गया, सही। चलो, अब ये चीज़ बताई किसने कि आपके पास इस तरह से डायरेक्शन होती है करंट की, या इस तरह से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये चीज़ हमें एक साइंटिस्ट ने बताई जो कि थी हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है, 1819 में, यानी आज से 200 साल पहले, 200 साल से भी ज़्यादा पहले बताई थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था
इन्होंने एक कंडक्टर लिया, समझना मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द उस कंडक्टर को पास करा दिया एक पेपर से। समझो आपके पास ये एक बुक है, ये एक बुक है, और यूँ आपके पास इसमें से आर पार कर दिया मैंने कंडक्टर को, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसमें से करंट गुजारा, पहले करंट गुजारा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इर्द गिर्द इसके फैला दी क्या, आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मतलब आपने देखा है ना, इस तरह से आयरन का पाउडर कह लो, एक तरह से आयरन के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े या बहुत छोटे छोटे से कण, पार्टिकल्स, वो फैला दिए। तो जैसे ही करंट गुजरा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, और वो डायरेक्शन किस तरफ आई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो। तो ये थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे हो रही है, डायरेक्शन क्या है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद